हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप आईएनसी के स्टूडेंट हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि ये वीडियो हमने कवर किया हुआ है, लेकिन जो स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है वो हम आपको समस्याओं का समाधान इस वीडियो में करने वाले हैं और क्या आप जो है कर सकते हैं। तो आईएनसी के जो रूल्स हैं वो पेज नंबर 242 और पॉइंट नंबर 16 है, जो कि आपको इम्पॉर्टेंट जानना पड़ेगा अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो ओनली बीएससी नर्सिंग के लिए आईएनसी के रूल्स हैं। उन्होंने उस पॉइंट में लिखा क्या है कि जो स्टूडेंट सेमेस्टर वाइज हैं, पहली बात तो बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर वाइज है, 8 सेमेस्टर होने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए फिफ्थ सेमेस्टर देने के लिए। पहला रूल इन्होंने ये लिखा है कि ऑल प्रीवियस सेमेस्टर्स शुड बी क्लियर बिफोर अपेयरिंग और फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने के लिए, फिफ्थ सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के लिए आपकी प्रीवियस सेमेस्टर पूरा क्लियर होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने उसी पॉइंट में लिखा है कि आप जो है आगे के सेमेस्टर्स के जो हैं जो है उसमें बैठ सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। मतलब छठवां सेमेस्टर में आप जो है पाँचवें सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं अगर आपका चौथा सेमेस्टर क्लियर नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर क्लियर नहीं है, लेकिन आप जो है पाँचवें छठवें सेमेस्टर में बैठ सकते हैं। तो पाँचवें छठवें सेमेस्टर में बैठ सकते हैं, ये लिखा है। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखा है। पॉइंट नंबर सेकंड में भी इन्होंने यही लिखा हुआ कि आप सेवन्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के लिए आपके प्रीवियस सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए। यानी कि जो है पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर जो है ये क्लियर होना चाहिए सेवन्थ सेमेस्टर देने के लिए। पॉइंट नंबर फिर इन्होंने यही थर्ड लिखा हुआ कि आपका जो है एट्थ सेमेस्टर देने के लिए, यानी कि एट्थ सेमेस्टर में 200 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 200 नंबर प्रैक्टिकल देने के लिए आपका पूरा सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड ये मेंशन किया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 उन्होंने लिखा हुआ कि कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल है। तो 4 साल का कोर्स है, आपका 8 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका कोर्स 8 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होता तो कोर्स जो है अमान्य माना जाएगा, आपकी कोर्स की कोई जो है वैल्यू नहीं होगी। तो कोर्स जो है 8 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैक्सिमम अगर 4 साल नहीं हो पा रहा तो 5 साल में, लगभग 5 ईयर में कोर्स कंप्लीट हो जाता, सप्ली वगैरह कारण जो है। तो जो रूल्स स्टेट में फॉलो हो रहे हैं, सेंट्रल के कॉलेज में ये रूल्स नहीं फॉलो हो रहे हैं। सेंट्रल जो जितने कॉलेज हैं उसमें ये रूल्स जो है फॉलो नहीं हो रहे हैं। जो स्टेट के कॉलेज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये रूल्स कंप्लीट तौर पे फॉलो कर रही हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हैं। कुछ स्टेट में दिक्कत आ रही है, जैसे महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में स्टूडेंट के जो वहाँ ये दिक्कत आ रही है, जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जैसे यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, इसके बाद पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है। इस प्रकार जो है जैसे जम्मू कश्मीर में भी, तो हर स्टेट की अपनी, जैसे राजस्थान में RHS यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, तो हर स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटी है, जिससे सारे बीएससी नर्सिंग के कोर्स जो है, जितने भी मेडिकल के कोर्स हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। तो एक चीज़ ये हो गई। तो यूपी में क्या है, यूपी में अगर आपकी सप्लीमेंट्री है, मान लीजिए अगर आपकी सप्लीमेंट्री जो है थर्ड सेमेस्टर है, सप्लीमेंट्री आपकी जो है फोर्थ सेमेस्टर में है, अगर आपकी रीसप्ली तक आती है, मतलब अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में रीसप्ली में भी फेल हो गए और सेकंड सेमेस्टर में आप जो है, फिर आपका ऐसा कोई बैच नहीं होगा जिसके साथ आप जो है फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम पहले दे लेंगे, तो आपका 1 साल कंप्लीट तौर पे बैक हो जाएगा। मतलब आप जो है पढ़ेंगे तो अपने बैच के साथ, लेकिन एग्ज़ाम देंगे जो है वो जूनियर के साथ देंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम कभी भी अलग तौर पे नहीं करवाया जाएगा। मतलब सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम अलग से नहीं होगा, सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम बैच के ही साथ होगा। जो प्रीवियस बैच गुजरेगा, मतलब जो प्रीवियस बैच आएगा उसी के साथ सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम अलग से नहीं होगा। ये भी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग उन्होंने लिखा तो नहीं, कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन सप्लीमेंट्री का जो सेमेस्टर्स के रूल होते हैं यही होते हैं। कहीं पे भी अगर सेमेस्टर होता है तो सेमेस्टर्स में सप्लीमेंट्री अलग से नहीं करवाई जाती है, जो प्रीवियस बैच होता है उसी के साथ सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम हो जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में भी बहुत बच्चे हैं जो कि कांटेक्ट में, उनको वहाँ यह समस्या आ रही है। यूपी में तो ऐसा जो कि बोला उन्होंने, हालांकि पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, रिकॉर्डिंग अपलोड हम नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग की थोड़ी सी क्लिप इसके बाद हम अपलोड कर देंगे जो है, लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग अपलोड करने के लिए कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग वगैरह ना अपलोड करिए तो ठीक रहेगा। और अगर आप हालांकि इस मैटर को लेकर कोर्ट में जाना चाहते हैं, हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो हम आपको पूरी रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। उन्होंने बोला क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी में क्या बोला, हम आपको पहले ये बता देते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी बन सकता, हो सकता है वीडियो 10 मिनट का चला जाए, लेकिन बार बार वीडियो बनाएंगे नहीं, 10 बार वीडियो बनाना पड़ता है, इसी वीडियो हम क्लियर करेंगे। उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी,
उसमें ये बोला गया है कि जो बात हुई एग्जामिनेशन कंट्रोलर की, एग्जामिनेशन कंट्रोल से जो बात हुई है, तो उन्होंने ये बोला है, जो लोकेश अग्रवाल हैं, डॉक्टर लोकेश अग्रवाल, एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने ये बोला, इसके बाद वहाँ पे नर्सिंग के डीन भी थे, उन्होंने ये बोला हुआ कि आप जो है आपकी 4th सेमेस्टर में अगर आपकी सप्लीमेंट्री है तो आप 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, जो कि एग्ज़ाम हो चुका 5th सेमेस्टर का, लेकिन आपका 6वें सेमेस्टर से पहले आपका एक बैच आएगा, आपका जूनियर बैच आएगा, उसके साथ आप जो है 4th सेमेस्टर की सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देंगे, आपकी सप्लीमेंट्री क्लियर हो जाएगी, आप 6वें सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे लेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे होंगे 5वें सेमेस्टर का एग्ज़ाम कर देंगे। 5वें सेमेस्टर का एग्ज़ाम इसके पहले भी हमने बताया कि सप्लीमेंट्री कोई अलग से नहीं होगी, 5वें सेमेस्टर का एग्ज़ाम फिर देंगे आप जो है उसी बैच के साथ, 6वें सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे लेंगे, तो 7वें सेमेस्टर से पहले आपका 5वें सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि 7वें सेमेस्टर का रूल है कि आपका 6वें सेमेस्टर तक क्लियर होना चाहिए, मतलब 6 सेमेस्टर तक क्लियर होना चाहिए। तो ये जो है उन्होंने बोला है। तो जिन स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री है 4th सेमेस्टर में, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं 6वें सेमेस्टर का। 4th सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा, अभी एग्ज़ाम हो जाएगा 4th सेमेस्टर का दिसंबर जनवरी में, तो 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आप 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे लेंगे, 5th सेमेस्टर का अपने जूनियर के साथ एग्ज़ाम दे लेंगे, फिर वो एग्ज़ाम जो है मई जून में कंडक्ट होगा, इसके बाद फिर 7वें सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है सितंबर में हो जाएगा। इस प्रकार आपका सेशन क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट को दिक्कत आ रही महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये बोला जा रहा है, महाराष्ट्र वो स्टूडेंट बात भी किया यूनिवर्सिटी में जाके, तो यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि वहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं उन्होंने क्लियर कट किया हुआ है, जो आईएनसी की गाइडलाइन है, पेज नंबर 242 242 पॉइंट नंबर 16 पॉइंट नंबर 1 जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उन्होंने ये कंप्लीट कट तौर पे नहीं बोला है कि आप जो है अगर आपकी सप्लीमेंट्री है तो आप एग्ज़ाम दे लेंगे। हालांकि उन्होंने जो बोला उसमें अंडरस्टूड है, ये मेंशन है, लेकिन ये चीज़ वो नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वहाँ पे क्या समस्या आ रही है, वहाँ पे ये समस्या आ रही है कि जो है जो 4th सेमेस्टर में सप्लीमेंट्री है उनको 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा, ऐसा वहाँ पे बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले आप जो है 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम क्लियर करिए, तभी आप 5वें सेमेस्टर का देंगे, तभी आप 6वें सेमेस्टर का देंगे। अगर स्टूडेंट 4th सेमेस्टर क्लियर कर लिया, ठीक है, 4th सेमेस्टर क्लियर कर लिया, तो आप 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो आ रहा है उसके बैच के साथ उसको दे देना चाहिए। इसके बाद जो 5th सेमेस्टर का होगा वो अपने जूनियर के साथ फिर दे देगा, जो कि आईएनसी की गाइडलाइन है। लेकिन महाराष्ट्र में ये कह रहे हैं कि ये जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये यूपी में भी 100% तो हम नहीं कह सकते हैं कि जो है आपका एग्ज़ाम है वो आप 6th सेमेस्टर का दे लेंगे, क्योंकि 99% ही मान चलिए। हालांकि उन्होंने बोला है ये कंप्लीट तौर पे बोला है, रिकॉर्डिंग है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऐड करेंगे। हाँ 2021 से ये छपा हुआ। आप प्रिंसिपल से बात करो, आप प्रिंसिपल से बात करो। एग्जाम सेमेस्टर लेटर में आप पढ़ाई कर सकते हो, एग्जाम नहीं दे पाओ सर। गवर्नमेंट में नहीं है तो कहाँ से करें? अब ये आप 5th सेमेस्टर में लिखा हुआ पढ़ाई तो भी कर ही सकते हो, आप उसके बाद 5th सेमेस्टर अगर तुम्हारे 4th सेमेस्टर क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद आप एग्ज़ाम दे लेंगे, क्योंकि ये आईएनसी की गाइडलाइन भी है। सेम यही जो है जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी रूल यही फॉलो हो रहा है, वहाँ पे भी कुछ बच्चे कंटेक्ट में है, और राजस्थान में भी सेम रूल यही फॉलो हो रहा। तो जो स्टूडेंट अभी भी मतलब हैं इसको आप 100%, हालांकि बहुत से कॉलेज में यूपी में भी ये बोला जा रहा है कि आप एग्ज़ाम जो है नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो बात हुई, हमसे बात हुई, यही बातें हुई हैं। बहुत लड़के वहाँ कम से कम 50-60 लड़के थे, 50 to 60 कैंडिडेट्स वहाँ पे थे, तो यही बातें हुई हैं कि जो है आप एग्ज़ाम दे लेंगे, क्योंकि ये आईएनसी की भी गाइडलाइन है। तो आपसे हम थोड़ा सा यही इन्फॉर्मेशन सोचें कि शेयर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को डाउट भी था और बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, और वीडियो बन गई है, और वीडियो यहीं तक रही जो है, क्योंकि जो रूल्स हैं वही रूल्स डिकोड किए जा सकते हैं, अलग से रूल्स जो है जो आईएनसी के रूल्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा, आप जो है जो भी आप कदम उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, चाहे आप हाई कोर्ट में चले जाइए, या आप आईएनसी को जो है देखिए, टैग वगैरह करने से, मेल करने से कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं जाएगा, कॉल वगैरह करने से कुछ नहीं हो सकता है। आप या तो कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, या आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या आप जो है आईएनसी हेडक्वार्टर जाइए जो दिल्ली में है, वहाँ पे न्यू दिल्ली में जाके अपना जो है समस्याओं का समाधान करिए, वहाँ पे आप बात करिए, या यूनिवर्सिटी में जाइए। यूनिवर्सिटी में जाने से तो यही बोल रहे हैं जो कि यूपी में बोला है, महाराष्ट्र में अलग से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम्स नहीं देने देंगे क्योंकि आपका 4th सेमेस्टर क्लियर नहीं है, इसलिए आप जो है ना 5वें सेमेस्टर का दे सकते हैं, ना आप 6वें सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 6वें सेमेस्टर का तो कम से कम देना चाहिए जो है, क्योंकि 5th सेमेस्टर तो आएगा जो है लगभग 7 से 8 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। लेकिन कुछ अलग रूल्स जो है अलग अलग स्टेट में जो है फॉलो हो रहे हैं, हालांकि रूल्स एक ही हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है इस रूल्स को समझ नहीं पा रहे हैं।
तो आशा करते हैं मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। जो चीज़ क्लियर नहीं है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट रिजल्ट वगैरह लेके डाउट्स हैं अटल बिहारी वाजपेयी का कब रिजल्ट आएगा, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का, देखिए रिजल्ट के लिए कोई डाउट्स वगैरह ना रही है। रिजल्ट आपको 3 महीने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं 3 महीने पहले देखने को रिजल्ट मिले तो आपके ही हाथ में, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जाइए यूनिवर्सिटी, बात कीजिए रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इतना लेट रिजल्ट क्यों हो रहा है। जो 3 महीने 6 महीने का सेशन होता है और 6 महीने में 3 महीने में रिजल्ट आएगा। इसके बाद फिर एग्ज़ाम डेट आएगी और रिजल्ट में डाउट है कि स्टूडेंट पास होगा कि फेल होगा। तो बहुत ज़्यादा जो है उथल पुथल है, समस्याएं हैं और समस्याओं का निवारण आपके हाथ में। आप समस्याओं का निवारण कर सकते हैं और आप चाहें रिजल्ट का इंतजार करिए और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जो हमारी बात हुई वो यहीं तक बात हुई कि रिजल्ट इज़ ऑन प्रोसेसिंग। रिजल्ट प्रोसेसिंग में जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट प्रोसेसिंग में, तो प्रोसेसिंग में इंतजार ही करिए और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ध्यान देंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें अगर आप आईडी नहीं देते हैं तो आपकी बिना प्रॉपर कॉलेज की आईडी से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। और अगर कोई ऐड भी करता दूसरा एडमिन तो हम उसको निकाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।